एवरीवन, अगर आप भी जून 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर पेपर 2 ईवीएस, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको पता हो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या पेपर का पैटर्न है, किस तरीके का एग्जाम ट्रेंड है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देखिए, वहाँ से चेक कीजिए कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आज के टाइम पे पूछा जा रहा है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये तो क्लियर हो जाएगा कि जो पहले वन लाइनर वन वर्ड क्वेश्चंस आते थे, अभी उनका नंबर पहले से रिड्यूस कर चुका है। सो आज का जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। मल्टीपल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आपको वो पता करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जितने भी एलिमेंट्स से, जितने भी सीक्वेंस से क्वेश्चंस आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे जो एनटीए का फेवरेट टॉपिक है वो यही है कि किस तरीके से सीक्वेंस के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं, कैसे मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, पहले आप लोगों के न्यूमेरिकल पोर्शंस बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, पहले न्यूमेरिकल पोर्शन से आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। लेकिन अगर मैं लास्ट 2 to 3 पेपर की बात करती हूँ तो वहाँ दोबारा से न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रही हैं, दोबारा से एसेसन रीजनिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आपका जो पेपर है वो आपका इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि आपका जो टाइम है, ठीक है, आपको किस तरीके से पेपर को सोल्व करने में मैनेज कर रहे हैं, कि आपका पूरा पेपर लेंथी होगा, टाइम टेकिंग होगा, कैसे आप अपने 150 क्वेश्चंस को 3 घंटे में सोल्व कर सकते हैं। वन वर्ड क्वेश्चंस आएंगे लेकिन काफ़ी कम पूछे जाएंगे। तो इसलिए अगर आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए और सीक्वेंस, और ये जिस तरीके का पेपर पैटर्न आपका आ रहा है, पूछा जा रहा है, उस तरीके से आपको पेपर की प्रिपरेशन करनी है। सो आप लोगों की जो क्लासेस है पेपर 2 ईवीएस की ऑन वाईटी वो स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग आप लोगों की क्लासेस का है 7 PM। सो स्टे ट्यून्ड।